वजह है कि हिंदुइज्म को अक्सर मजहब से ज्यादा फिलॉसफी समझा जाता है। इसे एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ समझा जाता है। ये तो इन्होंने कमाल ही कर दिया फिर, ये तो इन्होंने कमाल ही कर दिया फिर, और तो कुछ नहीं मैं कह सकता। और वहीं ब्रिटेन की संसद में पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसे मजहब ना कहें, इसे धर्म कहें, क्योंकि धर्म दरअसल जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। इसमें ना सिर्फ ये कि मुसलमानों का दिल दुखाया गया है, बल्कि सो इमेजिन वेयर डू वी स्टैंड। इमेजिन, मुझे बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान में बताते थे कि जब हम जाते हैं वहां पे तो वो हमारा पासपोर्ट उधर एयरपोर्ट भी रख लेते हैं। लेकिन यहाँ रियासत में मजहब और मजहबी इंतहा पसंदी, हिंदुत्व का फलसफा, वो तमाम चीजें पूरी तरह से दिखाई दे रही हैं। ये वो लम्हा था जब वेस्ट ने इंडियन फिलॉसफी को यूनिवर्सल माना। आज इंडियन फिलॉसफी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। इसमें कोर्सेज होते हैं, डिग्रीज होती हैं, डॉक्टरेट्स होते हैं। भारतीय फजाइया अब इजराइल का एयर लॉन्च मिसाइल खरीदने पर गौर कर रही है, जिसका नाम है एयर लॉरा। क्या अब भी हम सिर्फ उन पाकिस्तानियों की गिनती करते रहेंगे जो इराक, शाम या कंबोडिया के जंगलात में गुम हो गए हैं, या अब हमें इस पूरे निजाम का एहतसाब करना होगा? यार ये तो बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है। इतनी एम्बैरेसमेंट के एक मुल्क में हम गए हैं, उसने हमें कहा जी आपको पासपोर्ट अंदर नहीं लेके, पासपोर्ट इधर ही हमारे पास छोड़ जाए। $1 जो है, 1 पाउंड जो है वो पाकिस्तानी कितने रुपयों के बराबर है? 1 बरतानवी पाउंड पाकिस्तान के 400 रुपए के बराबर है। देखिए दोस्तों, इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी में ना एक बहुत मेजर डिफरेंस है। वो ये कि जो वेस्टर्न सोच है, जो वेस्टर्न फलसफा है ना, वो मजहब और फिलोसॉफिकल रीजनिंग को अलग अलग करके देखता है। यानी कि अगर आपने हिकमत हासिल करनी है तो आपको उसको मजहब से अलहदा करना पड़ेगा, जबकि इंडियन फिलॉसफी में ये फर्क मौजूद नहीं है। यहाँ हिकमत की तलाश और रूहानी निजात का रास्ता एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही सफर के 2 पहलू हैं। लेकिन इस बात से मेरा मतलब क्या है? देखिए, इंडियन फिलॉसफी हमें यह समझाती है कि अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटन करने के साथ साथ आप विजडम भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिकली आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उसे हिकमत वाली बना सकते हैं, उसे नॉलेज वाली बना सकते हैं, और साथ साथ रूहानी निजात भी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि हिंदुइज्म को अक्सर मजहब से ज्यादा फिलॉसफी समझा जाता है। इसे एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ समझा जाता है। हिंदुइज्म और इंडियन फिलॉसफी के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि यह हमें जिंदगी गुजारने का भरपूर तरीका बताती है। यह एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। यही वजह है कि अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे जहां पर मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि इसे मजहब ना कहें, इसे धर्म कहें, क्योंकि धर्म दरअसल जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। महक, मैं सोच रहा था कि हम अफगानिस्तान, बुरुंडी, रवांडा की बात कर रहे हैं या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो कल की बात है दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के मुकाबले खड़ा हुआ था और उसके दांत कट्टे करती है। आप तसव्वुर कीजिए, 10,000 पाकिस्तानी साउथ ईस्ट एशिया के जंगलात में, म्यांमार में, कंबोडिया में गुलाम बना लिए गए जी, जो डिजिटल गुलामी से लेकर जंगलात के कामों तक, एग्रीकल्चर तक वहां काम कर रहे हैं। किसी की नजर में नहीं थे इतनी बड़ी आबादी जो निकल कर गई, इतनी बड़ी तादाद गई, बाकायदा तौर पर पासपोर्ट पकड़ के गई, वीजे लेकर गई, टिकटें लेकर गई, कोई हिसाब किताब नहीं था। और फिर आज मिनिस्टर साहब ने जो बताया वो तो और कमाल है। उसने तो बता दिया कि हमारे पास इमिग्रेशन की डेटाबेस ही नहीं है। हाँ। आप तस्वीर कीजिए, आज के दौर में बर्गर वालों के पास डेटाबेस होती है अपने कस्टमर्स की, पिज्जा वालों के पास पूरी डेटाबेस होती है अपने कस्टमर्स की। हुकूमत पाकिस्तान के पास मुल्क से निकलने और वापस आने की डेटाबेस नहीं है, कितने निकल कर गए हैं, उसमें से कौन कौन वापस आया है, कौन वापस आया, कौन नहीं आया। और ये वार जोन में जा रहे हैं, दुनिया के खतरनाक तरीन वार जोन में जा रहे हैं, जहां हमारे बिरादर मुल्क भी उनको भर्ती कर रहे हैं, अपनी जंगों में झोंक रहे हैं, खाना जंगियों में झोंक रहे हैं। 150 के करीब पाकिस्तानी जान से जा चुके हैं दूसरों की जंग में। कम से कम 2000 लोग भर्ती हो चुके हैं बिरादर मुल्क की मलेशिया में भी, और उसके साथ दहशतगर्दों के साथ भी। कोई डेटाबेस नहीं है। इनमें से वापस भी तो आ रहे होंगे ना जी। कौन वापस आया है, आके दहशतगर्दी का हिस्सा बना है, नहीं बना, तो आपको तो पता ही नहीं है कि वो जाके भर्ती होके, ट्रेनिंग होके, लड़ के, मार के, मर के
जब वापस आए तो माशरे में क्या फैलाएगा आप तो देख ही रहे। 40,000 का आपके पास हिसाब नहीं है जी। भाई हमें पता ही नहीं है पाकिस्तान के लोग जो बाहर जाते हैं, पाकिस्तान में लोग वापस कितने आते हैं। अगर डाटा नहीं है तो फिर हमें एयरपोर्टों पे घंटों लाइनों में खड़े होकर ठप्पा लगवाने के लिए क्यों रोकते हो जी। इसका मतलब वो ठप्पा भी तुम्हारा जाली है। सही। तो क्या गेम खेल चल क्या रही है, कौन चला रहा है सारी खेल को? ये इतनी मुख्तसर सी बात नहीं है। आप कह रहे हैं 40,000 लोग चले गए, बहुत बड़ा फिगर है। वो कहाँ जाते हैं? तुर्की, फिर लिबनान, फिर उर्दन, फिर मिस्र। खुदा का खौफ करो। उसकी वजह क्या है? उसकी वन ऑफ द रीज़न जो है वो है $1 जो है, 1 पाउंड जो है वो पाकिस्तानी कितने रुपयों के बराबर है? 1 बरतानवी पाउंड पाकिस्तान के 400 रुपए के बराबर है। लेकिन ये ईरान इराक है ना, बरतानिया थोड़ी। जी वहाँ भी यही है। वहाँ पे तो बहुत खतरनाक हालात हैं। इराक में सफाइयाँ करते हैं सड़कों के ऊपर, चौकीदारा करते हैं, अपना जो भी घटिया से घटिया काम करने को मिले, क्योंकि इलीगल है वहाँ पे। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त ये बन गई है कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ते हैं वो वापस नहीं आते, एंड आई थिंक दैट्स वेरी क्रिटिकल। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था और पता चल रहा था कि जो रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, उसके मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे द 40,000 पाकिस्तानीज हु लेफ्ट फॉर रिलीजियस पिलग्रिमेज to Iraq, Syria and Iran, they never returned. लाखों लोग जाते हैं लेकिन there are 40,000 who didn't return. और ये आज उन्होंने ये बताया है। So imagine where do we stand? Imagine, मुझे बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान में बताते थे कि जब हम जाते हैं वहां पे इराक, तो वो हमारा पासपोर्ट उधर एयरपोर्ट पे रख लेते हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है। इतनी एम्बैरेसमेंट कि एक मुल्क में हम गए हैं, उसने हमें कहा जी आपको पासपोर्ट अंदर नहीं लेके, पासपोर्ट इधर ही हमारे पास छोड़ जाए, और जब आप वापस आएंगे तो आपका पासपोर्ट यहाँ पे सबमिटेड होगा, ये रसीद दिखाइएगा, शो अस दिस पर्ची एंड टेक बैक योर पासपोर्ट एंड यू विल फ्लाई बैक। मैंने कहा यार पासपोर्ट तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और उन्होंने कहा कईयों के पासपोर्ट भी वो घुमा देते थे फिर।